दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 75 साल पहले हमारे इतिहास का वह भयानक दिन था जो एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी का उत्सव बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। तो चलते हैं इतिहास के उस दौर में। दिन था 14 अगस्त सन 1947। करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट, दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। लोग अलग अलग जगह से आकर राजसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लाल माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइन से शुरू होती है। Long years ago, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ। जिस समय फील्ड में खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगाए जा रहे थे, जो लोग अपने घरों में ये भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिनका हमने करीब 200 सालों तक इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और उसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी भारतवासियों की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसे हमने बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोवाखली में थे और राज्य में शांति कायम करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त सन 1947 की एक ऐसी रात जब लोग सोए थे तो गुलाम देश में, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की थी। लेकिन जितनी भी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत को 2 टुकड़ों में बंट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई भाई की जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त के रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वे वहां चले गए और जो लोग भारत में महसूस कर रहे थे वो यहाँ रह गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोगों की मौत का घाट उतार दिया गया था। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था और सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल उसने पहले ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए गए थे। वरना आज़ादी के पहले हम सब भाई के तरह एक साथ रहते थे। वे तो अंग्रेजी थे जिन्होंने हमें धर्म के आधार पर अपना व्यक्तिगत को याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी जी ने पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश का मांग की। इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से ब्रिटिश ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में ही लड़ने लगे और यही ब्रिटिश चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही थी,
लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश ने हमारे साथ हर जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह उन्हें विदा किया। जहां 1500 ब्रिटिश की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन वे अपने देश को लौटे, वहीं आखिरी टीम एक साल बाद 27 अगस्त सन 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश के आखिरी सैनिक की टोली हमारे देश से विदा किए जा रहे थे, उन्हें बैंड बाजा के साथ विदा किया। उसी दिन सभी ब्रिटिश का नाम हमारे देश से नक्शे से खत्म हो गया था। ये थी 14 अगस्त सन 1947 की बातें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।